देखिए सब लोग कंटिन्यू करता हूँ। यदि कोई क्वेश्चन किसी का भी नहीं हो तो मैं टॉपिक पे आता हूँ, देखिएगा। देखिए सब लोग, हम लूप पढ़ रहे थे और लूप में हमने पढ़ा था, दो तीन चार क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। यदि आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी। अब वाई लूप में मुझे आज पढ़ने हैं पैटर्न प्रिंटिंग का क्वेश्चन। पैटर्न कैसे प्रिंट करोगे और कैसे क्या काम करोगे, ठीक है। वही आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, देखिए सब लोग, तो स्टार्ट करते हैं गूगल कोलैब। देखिए यहाँ पे सब लोग, वाई लूप पढ़ने में थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा, है ना। थोड़ा सा टिपिकल है, सच में है। पर है बढ़िया, पढ़ने में मजा आ रहा होगा आपको। मैं छोड़ दूं, ये दोनों कहाँ चले गए। देखिए सब लोग, कंटिन्यू करता हूँ। अब देखिए, आज की क्लास में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, पैटर्न प्रिंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बताने वाला हूँ, है ना। देखिए, जैसे सपोज करो, लेट से आई वांट टू प्रिंट दिस पर्टिकुलर पैटर्न, ये पैटर्न प्रिंट करना हो, दिस वन। आई वांट टू प्रिंट दिस वन, ये पैटर्न प्रिंट कराना हो, कैसे करेंगे। आई वांट टू प्रिंट पैटर्न दिस वन, ये हमें पैटर्न प्रिंट कराना हो, कैसे करेंगे बताएं सब लोग। ये पैटर्न प्रिंट कराना, तो कैसे करेंगे। देखो, जैसे देखो, दुनिया का कितना भी तरह का पैटर्न हो ना, तो सबसे पहले इस पैटर्न को क्या करो। सबसे पहले इसे रो एंड कॉलम में डिवाइड कर दो। हाउ मेनी रो वी हैव, देखो कितने रो हैं इसमें। ये कितने रो हैं, चार। हाउ मेनी रो वी हैव, फोर रो। सबसे पहला काम यही करना है कि जितने भी हमारे पास हैं, एक, दो, तीन और चार, टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं, चार। रो नंबर वन, रो नंबर टू, रो नंबर थ्री, रो नंबर फोर। कितने रो हैं, चार रो हैं। वन, टू, थ्री, फोर, चार रो हो गए यहाँ से। रो चार, कॉलम चार। ध्यान से समझिएगा, इनके बीच में एक रिलेशन बनाना होता है, तभी हम पैटर्न प्रिंट करेंगे। देखो, रो कितने बेटा, चार। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वन से। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमें लूप चलाएंगे जो कहाँ से शुरू करेंगे, वन से। और कहाँ तक ले जाएंगे बेटा, लेस देन इक्वल टू फोर तक, ये सुनो। एक क्लियर रिलेशन बन चुका है आई के साथ। अब देखो, जब आई की वैल्यू वन है तो कितना स्टार है बेटा, कॉलम कितना में का चाहिए, एक। जब आई की वैल्यू दो हुई तो जे भी कितना चाहिए, दो। क्या ऐसे कह सकते हैं कि जे शुरू तो वन से हो रहा है, लेकिन चल कितनी बार रहा है बताओ, हर बार। जे की वैल्यू पहली बार वन था, ये वन टाइम चला, फिर रुक गया। फिर यहाँ से दोबारा से वन टू चला, फिर रुक गया। फिर यहाँ से वन टू थ्री चला, फिर से रुक गया। और फिर वन टू थ्री, मतलब ये जे जो है हमेशा शुरू कहाँ से हो रहा है, वन से। और चल कितनी बार रहा है बेटा, आई जितनी बार है। क्या एक रिलेशन बना, ये सब लोग। इसमें नंबर ऑफ लूप कितने चाहिए, दो। ये तो, एक सेकंड रुक जाओ। एक, एक इसमें नंबर ऑफ लूप कितनी जरूरत है, दो। एक तो आई को टेक कर करेगा, जो वन से शुरू करके चार तक ले जाएगा। और एक लूप चाहिए जो जे को शुरू करेगा वन से, कितनी बार ले जाएगा, हर बार आई। अब देखो, जे जो है आई के अंदर, समझना। जे एक ऐसा वेरिएबल है जो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, बार बार स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वापस वन से। तो जे जो है ना, वो पर्टिकुलर वेरिएबल जो बार बार प्रीवियस वैल्यू से इनिशिएट हो, बार बार अपनी पिछली वैल्यू से शुरू हो, नहीं। जो वैल्यू बार बार अपनी प्रीवियस वैल्यू से शुरू हो, उस वैल्यू को लूप के अंदर रखो। क्वेश्चन सुनिएगा मैंने क्या कहा। वी हैव अ टू लूप आई एंड जे। आई जो है वो वर्क कर रहा है इंडिपेंडेंट, वन के बाद टू हो रहा है, टू के बाद थ्री, वापस से नहीं हो रहा है वन। ये एक ऐसा वेरिएबल है जो वन से शुरू हो रहा है और डिपेंड किस पे कर रहा है, आई पे, और बार बार अपनी प्रीवियस वैल्यू से इनिशिएट हो रहा है। तो जो वैल्यू, जो पर्टिकुलर वेरिएबल बार बार अपनी प्रीवियस वैल्यू से इनिशिएट हो, उसको इनर लूप के अंदर रखते हैं। वहां उसको कहाँ रखते हैं, इनर लूप। कहाँ रखते हैं बेटा बताओ। तो यहाँ पे दो लूप चाहिए, एक होगा आउटर जो आई की चलेगा, और लूप के अंदर लूप चलेगा जिसे हम कहेंगे इनर। समझ में आया। तो देखिए शुरू करते हैं। पढ़ती नहीं है आप, करके आई थी क्वेश्चन, करी है। दिखाना बेटा अभी। वाइल आई को कहां तक ले जाना बताना सब लोग, लेस देन इक्वल टू फोर तक, है ना, ये क्लियर है।
अब इसके अंदर सबसे पहले किसको शुरू करोगे बेटा बताओ, जे को। ये कहाँ शुरू होगा और कहाँ तक चलेगा बताओ, लेस देन इक्वल टू आई तक, है ना। ये क्लियर हुआ। आई वन से शुरू होकर चार तक चलना है, फिक्स हो गई। और जे, अब देखो जे, जे जो है आई के अंदर है, तो अब यहाँ पे यदि यहाँ पे मैं आके क्या प्रिंट करना था, स्टार, मैंने प्रिंट करा दिया, ये सोलना। अच्छा, एक चीज और हमने पढ़ा था, एक ही लाइन में यदि मल्टीपल प्रिंट कराना तो इंड यूज करते थे। एक लाइन में पहली बार तो एक स्टार है, दूसरी बार में कितने स्टार है, दो। तो जे एक लाइन में काम कर रहा है, तो हमने यहाँ पे इंड लगाना पड़ेगा, तो हमने इंड लगा दिया। यहाँ तक समझ में आया। तो मतलब यदि इसको ध्यान से समझा जाए पूरे कोड को, ये ऐसे चल रहा है, इस पूरे कोड को अंडरस्टैंड किया जाए तो हम आई की वैल्यू शुरू किए हैं और वन इज लेस देन इक्वल टू फोर, यहाँ तक पहुंच चुके हैं, कंडीशन ट्रू। इसके अंदर आया हमारा लूप। अब जे की वैल्यू क्या शुरू हुई है, वन से। कंडीशन ट्रू या फॉल्स, वन इज लेस देन इक्वल टू वन, कंडीशन ट्रू या फॉल्स है। इसके अंदर है एक स्टार प्रिंट हो गया, पहला काम हो गया। अब इंड ने है तो यहाँ पे आगे रुका हुआ है हमारा कंट्रोल, ये सोनो न्यू लाइन में नहीं आया है। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे जे को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा या आई को। इसके बाद हमें नेक्स्ट काम क्या करना है बताओ, इसके बाद हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, ये लूप कब बाहर होने देगा अपने से, मुझे बताओ सब लोग, ये लूप अपने से बाहर कब होने देगा। यहाँ पे हमारा एक स्टार पैटर्न प्रिंट हो चुका है, एक स्टार, तो यहाँ पे हमारा कंट्रोल रुका हुआ है। और ये ये लूप है ना बेटा, ये कब बाहर होगा, जब जे की वैल्यू वाई से बड़ी होगी, जब तक बड़ी होगी नहीं तब तक ये बाहर होने नहीं देगा ना ये लूप। समझिएगा ध्यान से, ये जो लूप है इनर वाला लूप, ये कब तक बाहर नहीं होने देगा, जब तक अपनी कंडीशन को फुलफिल नहीं करा लेगा। मतलब इसमें हमें आई की भी तो इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी, हाँ जे की इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी ना इसके अंदर आके। यस और नो, समझ में आया नहीं है बताओ अब कैसे काम करेगा बेटा, यदि इसको ध्यान से समझा जाए तो ये कैसे काम करेगा, यदि इसको समझा जाए तो ये कैसे काम करेगा। तो यार लिख नहीं पा रहा। देखो जे वन से शुरू हो रहा है, ये सुन लो। तो यहाँ पे देखो दीदी ध्यान से देखो, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आई की वैल्यू हमारी शुरू में वन रही थी, वन इज लेस देन इक्वल टू फोर, यहाँ पे पहुंचे हैं हम। जे को इनिशियलाइज किससे किया, वन से। ये कंडीशन क्या है, वन इज लेस देन इक्वल टू वन ना, आई की वैल्यू वन ही तो है। यहाँ पे आके एक स्टार प्रिंट हो गया और यहाँ पे वेट कर रहा है। अब ये यहाँ से दूसरी लाइन में जैसे ही जाएगा, जे की वैल्यू वन से कितनी हो जाएगी बेटा, जो जे की वैल्यू वन थी अब वो क्या हो गई है, टू। टू होने के बाद ये कहाँ जाएगा चेक करने बताओ, लूप से बाहर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ से जे में जाएगा ना पहले, ये इसके पास है तो इसी के अंदर जाएगा ना अपने अंदर, वाई के पास नहीं जाएगा चेक करने, तो जे के पास जाएगा। तो जे टू, जे की वैल्यू क्या हो चुकी है, टू, और आई की वैल्यू भी कितनी है, वन। तो टू इज लेस देन वन, कंडीशन ट्रू या फॉल्स। तो इसको अब क्या, अब लूप से बाहर आ गया। तो बाहर आने के बाद अब हमें क्या करना चाहिए, अब आई की वैल्यू, ये काम हो चुका, अब आई की वैल्यू दूसरी करनी है ना, तो आई की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। तो आई की वैल्यू कहाँ बढ़ाओगे बताओ, इस लूप से बाहर आके, नहीं इस इंडेंटेशन में। यस और नो सब लोग बताओ। मतलब बेटा हमें यहाँ ये चीज अपने माइंड में रखना, ये हमें यहाँ पे आना पड़ेगा, इससे बाहर आके आई की वैल्यू बढ़ाओगे ना। क्योंकि ये जब कंडीशन फॉल्स हुआ था, ये कंडीशन फॉल्स हुआ है, तब यहाँ पहुंचा है ये। यस और नो, क्या आप सब लोग समझ रहे हो, जब ये कंडीशन फॉल्स हुआ है तब ना ये आई के पास पहुंचा है। तो आई की बढ़ गई, अब आई तो बढ़ गया वन से टू, बट अभी हमारा आउटपुट विंडो कहाँ पे है बताओ, आउटपुट विंडो यहीं पे है, सेम लाइन में है। तो आउटपुट विंडो को भी तो यहाँ से न्यू लाइन में लाना है ना, क्योंकि एक स्टार तो हो चुका, अब न्यू लाइन में लाने के क्या यूज करते थे, प्रिंट। यदि सिर्फ न्यू स्लैश एन तो करते थे, बट स्लैश एन डायरेक्टली यूज नहीं होता ना बेटा, प्रिंट कैंसिल होता था, यहाँ पे लगा दो सिर्फ प्रिंट, प्रिंट का वही काम है। तो अब क्या होगा, इसकी वजह से, प्रिंट की वजह से क्या होगा बताना सब लोग, इसकी वजह से क्या होगा, ये हमारा जो आउटपुट विंडो यहाँ पे रुका हुआ था वो अब यहाँ पे आकर रुक गया, न्यू लाइन में नहीं, यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है, रुका हुआ है आउटपुट विंडो। अब काम करेगा यहाँ से, जैसे ही अब यहाँ से सीधा कहाँ जाएगा, आई के पास। तो आई की पहली वैल्यू क्या रही थी, वन। अब आई की वैल्यू ये प्लस होकर टू हो चुकी थी ना, जैसे ही यहाँ से यहाँ जंप किया था तो वन प्लस इक्वल टू वन, तो आई की वैल्यू वन से कितनी हो चुकी है, और यहाँ आ गया टू इज लेस देन इक्वल टू फोर, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन ट्रू या फॉल्स। इसके बाद कहाँ आएगा, जे के पास, जे की वैल्यू कितनी हो चुकी थी, टू। बट जैसे ही ये लाइन चला दोबारा, जे की वैल्यू वापस से कितनी हो गई, ओवरराइट हो जाती है ना। आप जानते हो दोबारा एक ओवर जाएगी, आई जे की वैल्यू क्या रही थी मैटर नहीं करता, जैसे ही ये लाइन चला जे की वैल्यू वापस से कितनी हो गई,
इसीलिए तो इसको अंदर लगाए थे कि जे की वैल्यू 2 हो जाए, लेकिन वापस बार बार कितना शुरू हो 1 से। तो जे की वैल्यू हो चुकी है 1 दोबारा। अब बताओ 1, कंडीशन इसको चेक कर रहा हूँ, 1 इज लेस देन इक्वल टू, आई की वैल्यू कितनी थी, तो कंडीशन ट्रू या फॉल्स। तो जैसे ही यहाँ पे आया क्या करेगा, यहाँ पे एक स्टार प्रिंट हो गया, मतलब दूसरी लाइन में एक स्टार प्रिंट हुआ है बेटा। अभी एक लाइन का एक स्टार हो चुका, मतलब ये हम कर चुके हैं प्रिंट, अब ये यहाँ प्रिंट कर चुके हैं नहीं। यस और नो बताओ सब लोग। एक लाइन प्रिंट करने के बाद दूसरी लाइन का दूसरी एक स्टार प्रिंट हुआ है। अब इसके बाद क्या होगा बताओ, यहाँ इसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या होगा। अब ये प्रिंट करने के बाद जैसे ही जे में पहुंचेगा, जे की वैल्यू क्या हो चुकी है बताओ, 1 से क्या होगी, जे की वैल्यू 1 थी ना, तो 1 से क्या हो चुकी है 2। तो 2 होते ही वापस यहाँ जाएगा अपने जे के पास। मैं जे को ना ब्लैक कलर से लिखता हूँ, अब देखना जे के लिए ब्लैक कलर है। तो जे वापस से यहाँ गया, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे आया, ये क्या प्रिंट करेगा, एक और स्टार, मतलब यहाँ प्रिंट हो चुका है। बट अभी हमारा आउटपुट विंडो कहाँ है बेटा, यहीं पे, क्योंकि इंट लगा रखी हो ना, तो इसी लाइन में यहाँ पे रुका हुआ है, ऐसे नहीं, यहाँ पे रुका हुआ है आके, मतलब यहाँ पे एक स्टार प्रिंट हो गया, हमारा आउटपुट विंडो यहाँ पे रुका हुआ है। अब यहाँ पे इस लाइन से बस जैसे ही बाहर निकला जी, और 2 इज, अब यहाँ पे जैसे ही बाहर आया तो ये क्या हो गया, 2 प्लस इक्वल टू 1, तो 2 से 3 हो गया ना, तो ये वापस गया, 3 इज लेस देन इक्वल टू, 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू या फॉल्स। तो फॉल्स होती सीधा कहाँ बाहर आएगा, अब रेट के लिए काम कर रहा हूँ, अभी सीधा इसको क्या मिलेगा बताओ, आई मिलेगा ना। इस पूरे कोड को यदि मैं समझो तो इसमें सीधा ये जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा, ये सीधा क्या मिलेगा इसको, और आई की वैल्यू कितनी थी पहले, वापस से कितनी हो गई, और ये न्यू लाइन में प्रिंट क्या किया, यहाँ से खींच के इसको यहाँ ले आया बाहर, न्यू लाइन में आ गया, और ये वापस ये यहाँ से यहाँ जंप करेगा वापस यहाँ। तो आई की वैल्यू क्या हो गई है, 3 हुई है, 4 कैसे हो गई अभी, 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू या फॉल्स। और जैसे ही इस लाइन में आया, जे की वैल्यू वापस से कितनी हो गई, जे की वैल्यू हो चुकी थी 3, और फिर से कितनी हो गई, तो ये जितनी बातें हुई थी वो फिर से अब खत्म हो गई, फिर से शुरू कितना से हो गया, 1 से। तो अब 1, अब 1 इज लेस देन क्या, अभी कंडीशन क्या होगा बताओ, 1 इज लेस देन इक्वल टू, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 ना। तो फिर से अब 3, ये वही काम फिर से, प्रिंट न्यू स्टार प्रिंट करेगा, न्यू तीसरी लाइन में आके एक स्टार प्रिंट किया, यहाँ पे कंट्रोल विंडो वेट कर रहा है, जे प्लस 1, तो 1 से कितना हो गया 2, 2 इज लेस देन 3, यस। फिर प्रिंट किया, यहाँ पे आया 3, 3 इज लेस देन 3, प्रिंट किया, और 3 प्लस 1 4, 4 इज लेस देन 3, नो, कंडीशन फॉल्स। मीनाक्षी बातें नहीं करे, सागर क्लास चल रही है ये। और यहाँ से जस्ट न्यू लाइन में आएंगे तो आई जंप, आई की फिर से इंक्रीमेंट करेगा, तो आई की 3 से कितनी होगी बेटा, और 4 हुआ, और प्रिंट ने क्या किया, इससे वापस ले आया है, इस लाइन में आ चुके हैं हम, फिर से वापस गया, क्या फिर से वही काम। अब बट अब इस बार वही काम नहीं होगा, अब 4 प्लस 1 5, 5 इज लेस देन इक्वल टू 4, ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स। तो अब यहाँ के बाद काम कुछ नहीं होगा, मतलब हमें स्टार ऐसे प्रिंट होता हुआ दिख जाएगा, यस और नो, दिख जाएगा नहीं दिख जाएगा बताइए, क्लियर कट आइडिया लगा। डन, क्लियर हो रहा है सभी को, आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो रहा है, देखो कोड रन करा रहा हूँ, देखो यही होप करता हूँ मैं, यही आउटपुट होप किया ना। यदि मैं यहाँ पे 10 कर दूं तो क्या होगा बताना, नहीं 10 रो बनेंगे ना, रो कितने बनेंगे, बस समझ में आया है नहीं है बताइए सभी। इसका अपोजिट प्रिंट कर सकते हैं बेटा, यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, आई वांट टू प्रिंट दिस वन इन अपोजिट वे, आप लोग सोचो इसका कैसे करोगे, -1 नहीं, सोचो कैसे करना, मुझे ये प्रिंट करना है, करिए ट्राई सब लोग आप, मुझे ये प्रिंट करना है। मैं इसकी लॉजिक बताऊं, देखो सबसे पहले रो और कॉलम में डिवाइड कर दिए, तो रो कितने बने बताओ, 4, अभी भी वही बात है। तो यहाँ पे यदि रो को देखो तो रो कितनी है टोटल, 4, 1 2 3 4। अच्छा ये काउंटिंग को हम 4 3 2 1 भी तो कर सकते थे ना, ऐसे कर सकते नहीं कर सकते। इसमें क्या हो रहा है कि आई कहाँ से शुरू हो रहा है, 4 से, और कहाँ तक चल रहा है बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक। और जे के लिए इसको देखो, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1, क्या हो गया, यस और नो। तो आई शुरू कहाँ से, जे कहाँ से शुरू हो रहा है बताना इस बार, 1 से, और कितनी बार चल रहा है, बस जे का काम अभी भी वही रहा, बस आई का चेंज किया हमने, क्योंकि जे पहली बार 4 है, और आई को भी कितनी बार चलाना था 4,
यदि मैं ऐसे चलाता 1 2 3 4, तो क्या हमारा कभी भी इन दोनों के बीच में रिलेशन बन पाता? क्योंकि आई की वैल्यू 1 और जे को कितनी बार चलाना पड़ता? 4 टाइम। समझ गए में आया लॉजिक क्यों ऐसा करना पड़ा हमें? क्योंकि मुझे आई और जे के बीच में एक बेटा रिलेशन बनाना पड़ेगा, एक फंक्शन, एक फार्मूला बनाना पड़ेगा। जब तक वो फार्मूला बनेगा नहीं तब तक implement- चलो इसको इंप्लीमेंट करो सब लोग। देख क्या मूवी चल रही थोड़ी, करिए फटाफट करिए, इसको इंप्लीमेंट करिए बेटा, फटाफट करिए सब लोग। आप करेंगे तभी सीखेंगे, 2 3 मिनट का है, फटाफट कर लो। यही सेम लॉजिक, सब कुछ सेम। जे को आई को कहाँ शुरू करोगे बताना इस बार? 4 से, और ये कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जे को कहाँ शुरू करना? जे के लिए तो सब कुछ सेम है, बस आई प्लस इक्वल टू 1 पे आई फटाफट करो बेटा, लैपटॉप सुनो नीचे लो। कैसे होगा? बोर्ड नहीं दिख रहे हैं आप? चल तो रहा होगा, इधर पड़ा। करिए सब लोग करिए, फिर आगे बढ़ो। हम्म। देखो आई की वैल्यू मैंने कहां से शुरू करी है? 5 से या 4 से, जहां से भी कर लो, कोई इशू नहीं है। आई को चलाना कहां तक बेटा? आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक चलाना है, यस और नो? इसमें आए जे को कहां से शुरू करनी है? 1 से। कहाँ? अब इसके अंदर क्या जे को कितनी बार चलानी बताइए? इसमें तो कोई सेम सिनेरियो, क्योंकि जे आई कितनी बार तो चलानी है। इसके अंदर आया प्रिंट क्या करना है बताओ? स्टार। और सेम लाइन में मल्टीपल स्टार, इसलिए इंड लगाना जरूरी हो जा रहा है, यस और नो? अब इसके अंदर सबसे पहले किसका इंक्रीमेंट होगा? जे का या आई का? जे का, क्योंकि जे जब तक अपनी लूप से बाहर नहीं है, आई के कुछ नहीं करने देगा, यस और नो? तो जे से लूप के बाहर करने के लिए जे का इंक्रीमेंट कराना ही होगा, यस ना? इससे जैसे ही बाहर आया, प्रिंट न्यू लाइन लगा दो या आई बढ़ा दो, कोई दोनों सेम बात है। आई पहले बढ़ा लिया, फिर मैंने दूसरी लाइन में क्या कर दिया? आउटपुट विंडो को नीचे कर लिया, बस हो गया। देखो मैं यही तो चाहिए था। सो सो सैड, सो सॉरी, बहुत बड़ा मिस्टेक। माइनस होना चाहिए है ना? देखो यस। अब मैं यदि इसको 10 कर दूं तो इससे क्या इफेक्ट होगा बताओ? 10 रो बनेंगे, और 10 रो बनेंगे तो कॉलम वो स्टार भी 10 बन जाएंगे, सोनो। क्या क्लियर कट आइडिया लगा? इसके बाद बेटा एक पैटर्न होता है ये वाला, देखो ये वाली, देयर इज अनदर थर्ड वन, दिस वन, ये वाली देखो। ऐसे, ये पिरामिड जिसे कहते हो आप। इसमें कितने रो हैं देखो आप? 1 2 3, चौथे जगह पे स्पेस है। पहले 3 रो, फिर स्पेस, 3 स्पेस, सॉरी 3 स्पेस देन स्टार, 2 स्पेस देन स्टार, 1 स्पेस देन स्टार, देन 0 स्पेस देन स्टार। यहाँ पहुंचने के लिए पहले हमें स्टार पे काम करना पड़ेगा, ये सोचना, सॉरी, स्टार प्रिंट करने से पहले हमें स्पेस के बारे में सोचना पड़ेगा। तो देखो यदि ध्यान से इसको भी हम 4 से शुरू करें, 4 3 2 और 1 यदि मैं शुरू करूं, तो आई कहाँ से शुरू हो रहा है बताओ? 4 से। और कहाँ तक चल रहा है बेटा? 1 तक। अब जे कहाँ से शुरू हो रहा है बताओ? 1 से। 1 2 3 स्पेस, फिर 1 2 स्पेस। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जे 1 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक चल रहा है बताओ? आई और जे में क्या करो? जे 4 है तो आई कितनी, सॉरी आई 4 है तो जे कितनी बार है? 3। जे 3 है तो आई कितना है? जे आई 2 है तो जे कितनी है? 1। और आई 1 है तो जे कितना है? तो क्या ये कह सकते हैं कि जे 1 से शुरू तो हो रहा है, बट चल कितनी बार रहा है? लेस देन आई तक। आई तक कहाँ चल रहा है? एक पीछे तक चल रहा है ना? तो ये जैसे ही चलाओगे, ये स्पेस का काम कर लिए, पहले स्पेस का काम कर लो फिर बात करूंगा आगे। पहले इतना काम, हर कोड ना एक बड़ा सा यदि काम कर रहे हो तो सबसे पहले उस पूरे कोड को बीच में ब्रेक कर लो। तो आई शुरू कर रहे हैं 1 से। आई को कहाँ शुरू किया? 1 से। कहाँ तक चलाएंगे? लेस देन इक्वल टू 1 तक, सॉरी नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू
इसके अंदर है, जे को कहाँ शुरू करनी थी, कहाँ तक चलानी है बेटा, लेस देन आई तक। यहाँ पे क्या प्रिंट कराना था, स्पेस। स्पेस यही तो है। अच्छा सेम लाइन है मल्टीपल स्पेस, तो इंड देके स्पेस देके छोड़ दोगे। और देन क्या करना है बताइए, जे का डिक्रीमेंट, तो माइनस इक्वल टू 1 डिक्रीमेंट हो गया। अब इससे जैसे ही आगे बढ़ोगे, सॉरी ये इंक्रीमेंट होगा ना यार, लेस देन है तो बढ़ेगा ना, यस सर कर रहे हो आप। J1 से शुरू होकर 3 तक जाना, तो माइनस कैसे करोगे, प्लस करोगे ना। अब यहाँ पे आके न्यू लाइन कर दिए, या और दूसरी न्यू लाइन के बाद नेक्स्ट काम क्या था बताओ, आई का डिक्रीमेंट, तो आई का डिक्रीमेंट हो गया। क्या आपको आउटपुट दिखा, नहीं नहीं स्टार्ट थोड़ी ना करनी है। अरे उल्टा कर रहे हो, 4 से चला रहे हो, 4 तक चला रहे हो, क्या रहे हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक चलाना था ना। आई को 1 से शुरू, 4 से शुरू करनी थी ना, और चलानी 1 तक थी ना। अब देखो स्पेस प्रिंट हो चुका है, देखिए आपको दिख नहीं रहा तो हम दिखाने के लिए स्टार लगा कर दिखा देते हैं। देखो स्टार, स्पेस का काम हो गया। अब मुझे किसका काम करना है, स्टार का। देखो बस स्टार का काम करने के लिए ये काम, अभी देखो सुनना ध्यान से। देखो बेटा जैसे ही जी अपना काम खत्म कर रहा है, जी अपना 3 स्पेस प्रिंट कर दिया, जस्ट सेम टाइम में स्टार का काम शुरू हो रहा है। न्यू लाइन में आने से पहले, मतलब ये कोड को चलने से पहले, ये लाइन जैसे ही चलेगा तो न्यू लाइन में आ जाएगा। इस लाइन को चलने से पहले हमें स्टार का काम शुरू करना पड़ेगा, यस और नो। तो पहली बार में कितनी स्टार है बेटा, 1 स्टार। दूसरी बार में कितनी स्टार है, तीसरी बार में कितनी स्टार है, चौथी बार में 4, यही ना। तो एक चीज ध्यान से देखना, मैं लूप से बाहर एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहा हूँ एन को, इसका कितना से शुरू कर रहा हूँ 1 से। और इसके अंदर आके ध्यान से देखना, आप यहाँ पे मैंने के लिया, जो कि शुरू किससे कर रहा हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि पहली बार 1 स्टार, फिर 1 2 2 स्टार, फिर 1 2, बार बार के की वैल्यू जो है 1 से शुरू हो रही है। और कितनी बार चल रही है, जितनी बार लूप चली है। जैसे लूप पहली बार एक बार अपना पूरा कंप्लीट किया, देखो जैसे लूप जब पहली बार ही चल रहा होगा तो 1 स्टार, जब पूरी दूसरी बार चल रहा होगा तो 2 स्टार, यही तो हो रहा है इस तो। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि वाई के कितनी बार चलेगा, लेस देन इक्वल टू एन टाइम। एन क्या है हमारा, स्टार्टिंग एन को किससे शुरू किया हूं मैं, तो पहली बार तो कंडीशन ट्रू हो गया है, और ट्रू होने के बाद ये न्यू लाइन में आने प्रिंट करके हम स्टार प्रिंट करा दिए। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है हमें, ये सुनो बताओ सब लोग, स्टार प्रिंट हो गया और इंड दे दिया स्पेस, ये सुनो यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। और यहाँ पे हमने के की +1, तो पहली वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, बताओ सब लोग। के की वैल्यू 1 थी और 1 इज लेस देन एन, एक स्टार प्रिंट किया। सुनो ध्यान से, पूरे कोड पे रिलायबल करा रहा हूं, ध्यान से देखना। आई की वैल्यू हमने क्या ले रखा है, इतनी सारी जे को पहले हटा दो नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ेगी ज्यादा। देखिएगा ध्यान से, आई की वैल्यू कहां से शुरू हुई है, एन की वैल्यू 1 है, और आई 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, सॉरी 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू होते यहाँ पे आ गए, जे को किससे इनिशियलाइज करवाएं बताओ, यहाँ पे आए, ये कंडीशन बताओ 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू या फॉल्स। यहाँ पे आए बेटा, प्रिंट किया स्पेस, ये का स्पेस प्रिंट हो चुका है हमारा, मतलब ये काम हम कर चुके हैं, ये वाली काम हमारा हो चुका है, ये वाला हो चुका, ये का स्पेस हो चुका है, ये और नो। अब यहाँ पे इंड देखिए, हमारा आउटपुट विंडो यहाँ पे वेट कर रहा है, प्रिंट नहीं हुआ, वेट कर रहा है। और जैसे ही ये और J+1 हुआ, ये क्या हुआ, 1, जे की वैल्यू 1 से कितनी हो चुकी है, और ये वापस कहाँ जाएगा, जे के पास। अब कंपेयर क्या होगा, 2 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू, ये प्रिंट किया, दूसरा स्पेस प्रिंट किया। अब यहाँ पे आउटपुट विंडो वेट कर रहा है प्रिंट की वजह से। और J+1, तो आई की वैल्यू जे से 2 से कितनी हो चुकी है, वापस गया, 3 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू, लेस देन इक्वल टू नहीं है, लेस देन, यस कंडीशन ट्रू, ये स्पेस प्रिंट हो चुका है। और प्रिंट होने के बाद हमारा आउटपुट विंडो यहाँ पे वेट कर रहा है। अब यहाँ पे आया J3+ क्या हो गया 4। अब बताओ 4 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, यहाँ से सीधा कहाँ जंप करेगा, यदि ये कंडीशन यहाँ से फॉल्स हो गया, सीधा कहाँ जंप करेगा, के पास। के कितना से शुरू हुआ है बताओ, अभी हमारा आउटपुट विंडो यही है बेटा, समझना। के की वैल्यू कितनी शुरू हुई है, 1 से, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि एन की वैल्यू तो 1 ही थी। ये क्या प्रिंट हुआ, एक स्टार यहाँ पे हमारा प्रिंट हो चुका है, ये काम था। और यहाँ आउटपुट विंडो हमारा यहाँ पे वेट कर रहा है, क्योंकि इंट लगा रखा हूँ। जैसे ही यहाँ पे आया, के 1+1 कितना हो गया, यहाँ गया, 2 इज लेस देन इक्वल टू एन, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, फॉल्स।
ये कहाँ भेज देगा, सीधा प्रिंट में। ये न्यू लाइन में आ गया, जैसा चाहिए था हमें हो गया। और i-1 तो 4 से कितना हो गया 3। बट इस टाइम हमें n की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी ना, कि अगली बार n को हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे i की वैल्यू तो बढ़ाएं, घटाएं, और n की वैल्यू को बढ़ा दिया। जब दूसरी बार होगा तो n की वैल्यू क्या हो चुकी है अब यहाँ पे देखना ध्यान से, तो n की वैल्यू मैंने 1 से क्या कर चुका हूँ, अब पहले 1 था, अब कितना हो चुका है ये, n की वैल्यू 1 थी, 1 से हमने अपडेट करके क्या कर दिया, अब यहाँ पे आया। अब बताओ 4 से 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू। यहाँ पे आया, ये जैसे ही आया तो आई की वैल्यू क्या थी मैटर नहीं करता, शुरू किससे हो गया, 1 से शुरू हो गया ना, 1 से। अब बताओ 1 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू या फॉल्स। हाँ, आई की वैल्यू 3 हो चुकी है, सॉरी, क्योंकि आपने डिक्रीज कराया है ना, तो आई की कंडीशन ट्रू। यहाँ पे प्रिंट किया, ये कहाँ पे प्रिंट हुआ बताओ, ये प्रिंट हुआ कहाँ पे, यहाँ पे प्रिंट हुआ ना, ये न्यू लाइन में प्रिंट हुआ। फिर हमने इंड देके यहाँ पे आउटपुट विंडो वेट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे j+1, तो j की वैल्यू 1 से कितनी हो चुकी है 2, वापस गया 2 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ आके फिर से यहाँ स्पेस प्रिंट किया बेटा, और आउटपुट विंडो यहाँ पे वेट कर रहा है हमारा। तो 2+1 3 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ से बाहर कहाँ जंप करेगा बताओ, जब ये यहाँ से जंप कहाँ चलेगा, के तो के की वैल्यू कितनी हो गई 1 से, फिर से 1 हो गई, पहले क्या थी मैटर नहीं करता, बट अब शुरू किससे हो गई फिर से। अब कंडीशन चेक करो, 1 इज लेस देन इक्वल टू, क्योंकि n की वैल्यू ने बढ़ा लिया है यहाँ पे आके। तो अब बताओ, ये पहला स्टार प्रिंट हो गया, और यहाँ पे आउट विंडो यहाँ पे वेट कर रहा है हमारा। और अब बताओ k+1, तो k की 1+1 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू या फॉल्स। ये स्टार दूसरी स्टार प्रिंट हो चुका, और आउट विंडो हमारा यहाँ पे वेट कर रहा है ना। और बताओ यहाँ अब k+1, तो 2 से कितनी वैल्यू हो गई 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू या फॉल्स। ये सीधा यहाँ से कहाँ जंप करेगा, तो ये यहाँ से आउट विंडो यहाँ आ चुका है। और i-1, तो 3 से अब i की वैल्यू कितनी हो चुकी है, ये हो गया i, 4 से 3 हुआ था, 3 से 2 हो चुका। और n+1 तो 3 हो चुका, वापस गया, क्या फिर से सेम काम, समझ में आया नहीं आया। तो एक टाइम आएगा ना बेटा जब i की वैल्यू 1 से माइनस होकर 0 हो जाएगी, और जैसे ही 0 होगी ये कंडीशन फॉल्स होगा, 0 बंद हो जाएगा चलना लूप को। क्या हमें समझ में आया नहीं है, बताइए सब लोग, सबको समझ में आया। सो मच इजी, सो मच सिंपल, देखो यस और नो, ठीक है। अब यदि मैं आई को यहाँ 10 कर दूं तो क्या आएगा, यस और नो, क्लियर हुआ नहीं, वो बताइए सब लोग। तो ये पैटर्न प्रिंट हो गया। अब यदि मैं कहूँ कि डायमंड प्रिंट करना, हो जाएगा, इसी को अपोजिट ऐसे। अब घर पे जाके आप इसको करिएगा, मेरे पास अभी तो टाइम नहीं है, नहीं तो मैं कराता, ये करके देखिएगा घर पे। आई वांट टू प्रिंट समथिंग, ये वाला कोशिश करिएगा, ऐसे ऐसे, और फिर इन दोनों को एक जगह पे अटैच कर देना। अच्छा ऐसा मत करना, ये कोड और ये कोड एक जगह लिख देना, ये लो वाले में। हाँ, ये दोनों ऐसे अटैच करना, ताकि तभी तो डायमंड बना पूरा ऐसे। कोशिश करिएगा बनाने का, है ना, ये हो जाएगा। अब मैं एक लॉजिक बताता हूँ बेटा, जिसकी वजह से आपको अभी कितने लूप चला रहे हैं बताओ, इसके लिए हम कितने लूप चलाएं, नहीं नहीं, ये इसके लिए तो 3 लूप चला है, 2 इनर लूप एक आउटर लूप। इसके पहले 2 लूप चल रहा था, इसके पहले 2 लूप। तो जितने नंबर ऑफ लूप चलेंगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है, लूप हमें कम करना होता है। तो क्या मैं आपसे कहूं कि मुझे ये वाला चीज कम हो सकता है, जो मैं 2 लूप चला रहा था, देखिएगा एक सेकंड बस। लो, लो, हाँ बोला। हम्म। हाँ, तो अगर मैं आधा में वो वाला जो बतली बस ये वाला हो जाती कि ना होते। ओकरा ओकरा कहा ना कि तू जगह जगह बेकार कैसे हो जाता, हमरा करवा भी लाए 3 साल बाद, ही आज हमरा पैसा लगे तो हमरा करवा भी लाए था, बेकार बेकार। हम अभी रुक जा 2 दिन। अच्छा, अभी हम उनका से एक बार बतिया ली थी, रुक जा थोड़ी देर, हम एगो 5 मिनट में हम करी थी वो। दोबारा 5 मिनट में करे। हाँ, हम करी थी वो 5 मिनट में, 1 मिनट सब लोग रुक जाएं। देखो आप, देखो बेटा इसको एक चीज देखो, आई की वैल्यू देखो 1 इंटू राम क्या होगा बताओ,
नहीं भैया, 1 into राम, एक बार राम प्रिंट कर रहा था, स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट याद करिए। 2 into राम कितनी बार राम प्रिंट होगा? 3 into राम कितनी बार प्रिंट होगा? समझ में आया? तो एक ही लूप तो चाहिए बेटा, 1 into स्टार एक स्टार, 2 into स्टार दो स्टार, और प्रिंट का तो काम ही है प्रिंट करते तीसरी लाइन में, तो इसके लिए दो लूप की जरूरत पड़ी, कहीं कहीं से कहीं तक है। समझ गए? तो देखो इसके लिए हम ऐसे करेंगे, जो लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं ना बेटा, आपको थैंक यू फॉर एक्नोलॉजिंग कि आप फोन चलाते ही रहोगे पूरी लाइफ। आप अभी फोन जो चला रहे हो ना, एंजॉय योर फोन, लेकिन ये आपको बिल्कुल आपके फ्यूचर को ले जा रहा है डेप्थ नहीं निगेटिव में। ये जो फोन बैठ के चला रहे हो ना, एंजॉय योर फोन, ये मैसेज, एक चैट और एक कॉलिंग, अगले 1 साल बाद ना कोई पूछेगा भी नहीं, एक लिख कर साइन मार देता हूँ, ठीक है? और यदि कोई पूछेगा ना तो वो उस पर्पज से पूछेगा, समझ गए ना? तो बंद कर लो, ये पढ़ लो, एफर्ट लगा रहा हूँ ना इतना, तो ये हमारे पास बनी नोटबुक थी, हम बनी बनाई कोड पे आपको समझा देते हैं, अब तक हमारी कोड निकल जाती है खत्म। ये तीसरी क्लास है हमारी लूप की। कभी कभी यार डिमोटिवेशन हो जाता है आपको पढ़ाते पढ़ाते, ऐसा लगता है आप एफर्ट का ना वो लिख उठा रहे हो। हाँ नहीं है, हमारा लग रहा है आपको कि मैं ना, जैसे मेरा ये वो है। अरे बेटा, आप में से पाइथन और कोई यहाँ पे क्लास लियो नहीं लियो तो बताओ? पाइथन की क्लास और सब लोग यहाँ पे मेरे सिवा और कहीं से लियो नहीं लियो? लिया क्यों?